नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। अरे कैसे हो सर? 2 शब्द मेरे लिए भी भाई साहब। अरे गली गली में हुआ सबसे टॉप पे बहुआ। लवली बीबी बउआ बीबी बउआ बीबी बउआ। कर लो और कर लो, करते होगे बड़े लोगों। अरे नहीं करो, मतलब मत करो। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं। अच्छा, अभी नहीं किया इसने। आप देख रहे हैं बी बउआ का 4था एपिसोड। आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हमारी जॉब खाने के पीछे ये लोग, मतलब पहले से इतना कंपटीशन है और हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। मतलब इस पूरे लॉकडाउन में ना एक भी ऐसी शादी नहीं हुई जिसमें हम टॉप 50 के गेस्ट लिस्ट में आए हों। अचीवमेंट है अपने हिसाब में, है कि नहीं? लेकिन शादी की गेस्ट लिस्ट में आने का कंपटीशन अलग है। बउआ के स्टेज पर एक अलग कंपटीशन चल रहा है जहां पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और बन सकते हो बी बउआ, इंडिया का नेक्स्ट बिग कॉमिक। कौन? यस। और हमको बोलने नहीं दे रहे थे ये लोग। इन लोग को कौन यहाँ बिठाया है? हमको नहीं बोलने दे रहे, हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। इतने वीडियोस आ रहे हैं, इतने टैलेंटेड लोग लगातार अपनी एंट्रीज भेज रहे हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। यस, मौका और चौका नहीं छोड़ना चाहिए। बउआ ने ज्ञान आपको पहले ही बांटा है। वेल, ये साल 2020, मैं चाहता हूं बस 1 महीना और बीत जाए। जो चल रहा है वो खत्म हो जाए, 2021 आ जाए। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का जो एवोल्यूशन वाला जो पार्ट था ना, इंसान बनने से पहले मछली था, चूहा था, बिल्ली था, पता नहीं क्या क्या काट के आदमी इंसान बना है। और इंसान बनने के बाद उसको लगा कि अब लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन उसको क्या मिला? 2020। जी हाँ, एक लाइन में बोलूं तो साल 2020 अब्बा है और हम लोग हारमोनियम बजे ही जा रहे हैं। मतलब इस साल ने हमारी कंपनी की जो टैगलाइन है ना, मतलब रेड एफएम की जो टैगलाइन है ना, बजाते रहो, उसको सीरियसली ले लिया। मतलब भाई साहब, साल नहीं है ये, बवाल है। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे के हाथ में ना वैक्यूम क्लीनर लग गया हो और उसका जो मन आ रहा है वो खींचे जा रहा है। मतलब सबसे पहले अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई। साल शुरू होते ही दूसरे दिन ये खबर आई। फिर हमारी जिंदगी में वो चीज आई जिसको हमारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। कोविड-19। मास्क पहना ना आपने? मास्क बहुत जरूरी है। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि ये पैंडेमिक जल्दी खत्म हो ताकि हम अपना मुंह दिखा सके और WHO वाले अंकल का मुंह न देख सके। बाकी 2020 में कुछ लौंडे भी ना झटका खाकर बैठे हुए हैं। वो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तड़प रहे हैं। लड़की के जाने पे नहीं, पबजी के जाने पे। माँ बाप भी उनके अब कहते हैं कि जीवन सूना सूना लगता है। पहले लड़का दरवाजा बंद करके जोर जोर से गालियां दिया करता था, मुझे ले जाओ चिल्लाया करता था। हम लोग झाड़ा लगवाने ले जा रहे थे कि पबजी बैन कर दिया, पर शायद शुरू भी कर दिया गया। चलो, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ज्यादा टेंशन भी नहीं है, कौनो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चंद दिनों बाद हम 2021 में एंट्री मार लेंगे और इस बार हमारी नए साल से जितनी उम्मीदें हैं ना, उतनी तो मेरे पापा की मुझसे नहीं रही होंगी। लेकिन फिर भी हम नए साल से कुछ चाहते हैं। आप भी कुछ चाहते होगे, आप भी कुछ चाहते होगे, आप हम सब चाहते हैं। और क्या चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई है मैंने। चलिए वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम चाहते हैं 2021 में चाइना वाले चमगादड़ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दें ताकि उनके मेन्यू से कम 50 आइटम कम हो जाए। हम चाहते हैं चाइना वाले चमगादड़ को उल्टा लटकने दें, सांप को रेंगने दें और चींटियों को ऑरिगेनो सीजनिंग की तरह इस्तेमाल न करें। और इसके अलावा अगर वो चाइनीज लोग को लद्दाख घूमने का शौक है तो वीजा लेके आओ ना भाई साहब।
2021 में हम एक चीज और भी चाहते हैं कि भैया फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर जकरबर्ग भैया थोड़ा लगाम लगाएं। हम लोग परेशान हो गए। हम चाहते हैं हमारा बॉस ये समझे कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब वर्क व्हेनेवर यू आर एट होम नहीं होता है। मतलब कभी भी काम दे देते हैं। और हां, जब कभी भी ऑफिस खुले तो वो होम फ्रॉम वर्क का ऑप्शन भी हमको जरूर दे, ताकि भिंडी काटने और मटर छीलने की जो हमारी स्पीड हो गई है वो अब बनी रहे, कम ना हो। वेल, हम ये भी चाहते हैं कि 2021 में मोदी जी हमें टास्क देते रहें, ताकि अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम अपन रोडीज में ऑडिशन के लायक तो हो ही जाएंगे। बाकी बैचलर्स लोग तो यही दुआ कर रहे हैं कि अब दोबारा कभी लॉकडाउन न लगे, क्योंकि फैमिली वाले लोग उनको क्लियर कट ये बोलते हैं ना, हेलो कपल लोग हो, आप लोग कुकरी का चैलेंज लो। और देखिए, कुकरी मास्टर क्लास ने इंस्टाग्राम पे बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा आपके अंदर तड़ला दलाल और संजीव कपूर का खून दौड़ रहा है ना, तो खुद बनाकर खाओ, पोस्ट मत किया करो। खैर, एक दो चीज और हम चाहते हैं साल 2021 से। एक तो ये कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल जी बबीता का पीछा करना छोड़ दें, और अगली साल बेंगलुरु वाले T20 का भले न जीतें, गोकुल धाम प्रीमियर लीग तो जीत ही जाएं। वेल, जीतने से याद आया कि जीत आप भी सकते हैं गोप्रो एयर प्यूरिफायर और नेम के साथ फेम भी। लेकिन उसके लिए हमको आपकी वीडियोस चाहिए थी। हमने कहा था अपनी वीडियोस बनाकर हम तक पहुंचाइए, और कंटेस्टेंट्स की ये वीडियो आई है। और सिर्फ कंटेस्टेंट्स की नहीं भाई साहब, सेलिब्रिटीज की भी वीडियो आई है। बोल रहे थे बउआ भाई थोड़ा हमको भी अपने टीवी पे दिखा दो। लेकिन मजाक कर रहा हूं मैं, उनमें से एक सेलिब्रिटी की वीडियो की एक छोटी झलकी मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़े टाइम में हमारे शो पे आराम से वो हमसे बात करेंगे। लकी ड्रॉ में इनका भी नाम निकला है, जिनका नाम है रफ्तार। भाई ये शब्दकोश होता है ना, यानी कि डिक्शनरी, इसको रोज पढ़ पढ़ के नए शब्द याद कर करके मेरे चश्मों का नंबर बढ़ गया है। पर ये बउआ बाज नहीं आता, हर बार आता है कुछ खतरनाक शब्द लेके आता है और गुगली फेंक देता है। पर इस बार आई एम रेडी एंड आई मीन इट। तो बउआ भाई आओ, मिलते हैं थोड़ी देर में। लेट्स गो। तो रफ्तार बाजी को थोड़ा टाइम देते हैं, उनके आने में अभी समय है। लेकिन तब तक आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे उन धाकड़ कंटेस्टेंट से जिनकी वीडियोस हमारे पास पहुंची। लेकिन उन वीडियोस में से बेस्ट को शॉर्टलिस्ट करना हमारे लिए टूथपेस्ट को पूरा निकाल कर वापस ट्यूब में डालने जितना मुश्किल था, चींटी के पैड में मोजा पहनाने जितना मुश्किल था। लेकिन हजारों एंट्रियों के बाद देश के कोने कोने से कुछ नगीने हमारे पास आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चौरसिया जी के बेटे प्रत्युष चौरसिया से। लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन पहले आपसे तू जानता है मेरा बाप कौन है, इस वाले शहर यानी दिल्ली आ चुके हैं। पेशे से राइटर हैं, वीकेंड पर ओपन माइक कॉमेडी करते हैं, लेकिन कितनी बढ़िया करते हैं। आप उनकी वीडियो देखिए और खुद पता लगाइए। यार ये टिंडर का बढ़िया है। मेरे एक लड़की के साथ मैच आया, वी हैड ग्रेट कॉन्वर्सेशन। मैंने लिखा हाय, उसने लिखा हाय। मैंने पूछा व्हाट डू यू डू? शी सेड आई ओन अ रेस्टोरेंट। आई सेड वाओ। मैंने पूछा क्या हम मिल सकते हैं? बोलती हाँ ज़रूर। तो मैंने उससे लोकेशन मांगी और मिलने चला गया। मैं ऑटो से उतरा, मैंने उसे फ़ोन करा कि मैं भाटिया भटूरे वाले के सामने खड़ा हूँ, कहाँ आना है? बोलती है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो भटूरे की दुकान को रेस्टोरेंट बता रही थी। लोगों की रोमांटिक डेट होती है, मेरी इकोनॉमिक डेट हुई थी। लोग डेट पर आमने सामने बैठते हैं, हम अगल बगल बैठे थे क्योंकि वो गल्ले पर बैठी थी। मैंने इंसान को प्यार में मजनू बनते देखा है। मैं ग्राहक बना था, वो टिंडर को लिंक्डइन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। बहुत बढ़िया, एक नंबर। लेकिन अब हमारे अगले कंटेस्टेंट जो हैं वो बहुत ही फौलादी हैं, क्योंकि स्टील की नगरी बोकाडो से उन्होंने एंट्री मारी। भाई साहब नाम लिखते हैं शुभम शांडिल्य। वैसे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन पार्ट टाइम ओपन कॉमेडी वाली हॉबी डेवलप करके 50 से ज्यादा शोज कर चुके हैं। इनके पिटारे में आज क्या है, आइए देखते हैं। सीधा सवाल है स्मार्टफोन कंपनियों वालों से कि तुम लोग का फालतू का कंपटीशन हो गया हो तो ये चार्जर के केबल की लंबाई बढ़ा दे थोड़ा यार। भाई फीचर से फीचर्स आ रहे हैं, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 500 GB रैम, इनबिल्ट पेन ड्राइव, इमोशनल सपोर्ट, मोमोज मेकर। और भाई केबल की लंबाई कितनी? तो 2 सेंटीमीटर। अबे चार्ज में लगाता हूँ, नीचे टेबल तक नहीं पहुंच पाता, ऐसा लटकते रहता है। 2 बार देख के मैं हिप्नोटाइज हो गया कि क्या चल रही है। एक तो साला मेरे पापा ने घर ऐसा बनाया ना कि यार सॉकेट से मेरा बेड जो है वो 4.5 किलोमीटर दूर है। चार्ज में लगा के हेडफोन लगाता हूँ ना, डिस्कनेक्ट हो जाता है वो। चार्ज में लगा के छोड़ भी नहीं सकता, कहीं से कोई बच्चा आएगा अचानक गेम खेलने लग
जाएगा, पापा आके हिस्ट्री चेक करने लग जाएंगे, मम्मी को तुरंत मौसी को कॉल करना होता है, अरे मौसी यार 2 घंटा कैसे बात कर लेते हो आप यार। खैर ये छोड़ा होता, ये लोग मेरा 100% चार्ज होने नहीं देते हैं यार। एक बार मम्मी ने मेरा फोन चार्ज से निकाल दिया था क्योंकि उनको मिक्सर ऑन करना था। मैं कहा मम्मी यार रात के 3 बजे क्या पीस रहे हो? कह रही तेरी खुशियां। अबे मेरा फोन का मैंने 40% ऊपर चार्ज ही नहीं देखा, साला पता ही नहीं चलता मेरा फोन है कि साला प्रीबोर्ड का मार्क्स। एक बार 65% चार्ज हो गया था, मेरा फोन ने खुद चार्जर निकाल लिया, कह रहा भाई ओवर हीटिंग हो रही बहुत ज्यादा। So, ये थे बोकारो के शुभम भाई। आपको जब बीच बीच में परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं तब आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि किसकी परफॉर्मेंस देख के आपको फुल 1 नंबर वाली फीलिंग आ रही है। अब बोकारो से आपको ले चलते हैं झीलों की नगरी भोपाल में। हाँ, जो वीडियो लेकर आ रहे ना भाई साहब, इनका नाम है अहमद मसूद। और अगर कोई लड़की एलिजिबल बैचलर ढूंढ रही है तो अहमद की क्वालिटी और अचीवमेंट अपनी डायरी में लिख लो बहन। क्यों? क्योंकि पेशे से वेटरनरी डॉक्टर है, नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेल चुके हैं, स्टेट लेवल पर मध्य प्रदेश को स्विमिंग में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और रिपब्लिक डे परेड के लिए घुड़सवारी भी सीख रहे हैं। और क्या क्या करोगे भाई, लेकिन इन्होंने वीडियो कौन सी भेजी है वो पहले दिखाता हूं। अच्छा एमबीबीएस कर रहा हो, डॉक्टर साहब बनोगे? तो बेटा तुम्हारा तो अच्छा है यार, आजकल कोरोना के नाम पे लोगों को काटो है। और आजकल तो मकसद इतना सा होगा कि लोग आईफोन 12 नहीं ले पाए। नहीं किडनी तो पहले ही निकाल लेते ना बेटा। अच्छा ऑटो और मोबाइल दोनों ही सुधारना सीख रहा हो? अच्छा गाड़ी, यार हमारी भी एक दिक्कत है यार, हमारी गाड़ी 2 महीने से पंचर खड़ी है यार, आके जरा देख लो है, कीचड़ जम रही है उस पे, पंचर तो सुधार ही लेते होगे। अच्छा भटियारे बन रहे हो बेटा? हाँ हाँ वही शेफ, हमारे यहाँ उनको बावर्ची कहते हैं। तुम्हें पढ़ना लिखना कहाँ बेटा, तुम्हें तो शादियों में जाके खाना ही तो पकाना है। अच्छा ढोर, हाँ हाँ वही ढोर डॉक्टर। बेटा इंजेक्शन ही ठोकना, वैसे भी जानवर बोल कहाँ पाते बेटा, तुम तो ठोक दो। वही तो करते हो। अच्छा इलेक्ट्रिकल कर रहे हो भैया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ बेटा हमारे यहाँ कभी आके जरा बल्ब देख लो, फ्यूज हो गया, क्योंकि वो बत्ती गुल रहती है ना तो इनका मीटर चालू ही रहता है। सो ये थे ऑलराउंडर अहमद मियां भोपाल से। अब भोपाल से बढ़ जाते हैं हम लोग भोपाल एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली की विपाशा मल्होत्रा। इनका चेहरा आप कई वायरल वीडियोस में देख चुके हैं। लड़की वायरल है क्योंकि मीम गा के सुनाती है। फिलहाल क्या सुना रही हैं देखते हैं। Oh my God, फिर क्या हुआ? Spill the tea sis। क्या? तू अपनी स्पिल कर, मैं क्यों करूं? आई बड़ी कॉफी पर्सन। Girl, you look so snatched. Snatched? हाँ यार, रास्ते में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। Are you serious? You got a promotion? Yeah, you go girl. Go girl. कहाँ जाऊँ मैं यार, अभी तो आई थी। अरे लीजिए, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ जी लेते हैं ना, बिल्कुल क्यों नहीं। ओह, सर्विंग लुक्स आजकल। वाह यार, वो लिटरली इतना ज्यादा पका रही थी ना, I was like bye Felicia। हाँ वो सब तो ठीक है, पर उसका नाम तो स्वाति है ना, तो ये फेलिशा कहाँ से आई बीच में? उसने ये कहा। आई एम सो शॉक यार, ये कितना ज्यादा फनी वीडियो है। आई लिटरली डाइड लाफिंग। दिल्ली की लड़की विपाशा की परफॉर्मेंस आपने देखी। अब दिल्ली से आपको ले चलते हैं माही भाई यानी धोनी भाई के शहर रांची में। धोनी भाई ने तो रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन अभिषेक दुबे का करियर अब शुरू हो जाए। जी हाँ, पेशे से ये इंजीनियर हैं लेकिन कॉमेडियन बनना चाहते हैं। अभिषेक दुबे रांची के कौन सा वीडियो भेजें और उस वीडियो में क्या है देखते हैं। तो भैया मेरा नाम है स्मार्टफोन और हमको आपको एक जरूरी बात कहनी है। इतने दिन से हम चुप थे लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। पहली बात हमको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये स्मार्टफोन है तो टोपी क्या पहना है ना? अरे यार स्मार्टफोन है, हमको भी ठंडा लगता है यार। मेरा कंप्लेन है सबसे कि यार आप लोग स्मार्टफोन रखते हैं तो उनका ख्याल क्यों नहीं रखते हैं यार। मेरा मालिक को देख लीजिए, सुबह सुबह टट्टी करने जाता है, हमको भी लेके जाता है। अब हमारा क्या गलती है? हमको एकदम मतलब वो तो छोड़िए, लेकिन लोग जब भी नहाने जाता है ना हम लोग को लेके जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर ब्लडी बाथरूम सिंगर्स एंड डांसर्स। अरे तो हम लोग को शॉपिंग क्यों लेके जा रहे हो? हम लोग को तुम्हारा नहीं देखना सिंगिंग एंड डांसिंग। और ये लोग इतना हम लोग को यूज करता है, इतना यूज करता है कि हर 2 घंटे में हम लोग का स्टेमिना खत्म हो जाता है। अरे स्टेमिना मतलब चार्ज यार, क्या समझ रहे हो? ये लोग हर 2 घंटे में लोग चार्जर से घुसेड़ देगा। बस इतना ही बोलना था कि अपना स्मार्टफोन का ख्याल रखिए। लेकिन आज हम बोल रहे हैं तो बोले एकदम फाड़ के बोले हैं भैया। क्या फाड़ के बोले हैं समझ लीजिए। वो बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 1 नंबर, चौकस, झकास। 1 मिनट, समझ नहीं आ रहा था कि एक वर्ड में कैसे डिफाइन करूं, इसलिए सारा ही बोल डाला।
यानी इनमें से कोई एक बनेगा बी बउआ के एपिसोड 4 का विनर। वो थोड़े टाइम में हमको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले रफ्तार पाजी को बउआ की गूगली में फंसाने का टाइम आ गया है। सो आप भी रेडी हो जाओ, कैमरा वाले भैया आप भी रेडी हो जाओ, और जितने लोग देख रहे हैं वो भी रेडी हो जाओ। कनेक्ट करते हैं रफ्तार से। फाइनली वी हैव रफ्तार विद अस। पाजी, आपकी इंट्रोडक्शन के लिए कहूंगा कि प्यार में अक्सर लोग जाते हैं हार्ड, गम भुलाने के लिए जाते हैं बाढ़, रैप म्यूजिक का एक ही स्टार, वन एंड ओनली रफ्तार। अरे अरे सर शुक्रिया। रैप म्यूजिक का वन ऑफ द किरदार रफ्तार। इट्स आई थिंक इट्स बेटर। चलो ये भी सही है। रौनक ने बोल दिया, बउआ की बारी है। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। 2 शब्द मेरे लिए भी भाई साहब। अरे गली गली में हुआ, सबसे टॉप पे बउआ। लवली भाई साहब। अच्छा, रीरी कैसी है? हाउ इज रीरी? भाई रीरी के पास अब एक बहन भी है चिक्कू, और दोनों बहुत मस्ती में हैं, बहुत खुश है। मैं भी बहुत बढ़िया एकदम। तो लोग ऑस्ट्रक होते हैं, आप उसके साथ पॉस्ट्रक हो। ओ पॉस्ट्रक, हाँ ब्रो, मतलब पॉस्ट्रक क्या है, मेरे लिए तो बच्चे ही है वो। इट्स लाइक हैविंग अ किड। सुपर्ब सुपर्ब। वैसे नई पेशकश क्या है? इक्का बाजी के साथ कुछ धमाल अंगार बरसाने को आप तैयार हो? ओ ब्रो देखो, पहले तो यही है कि जो भी स्टार्ट किया था पूरा किस्सा अपना, साथ में सारी कहानी की शुरुआत हुई थी 2015 के आसपास मिले थे, और तब से सपना देखा था कि रैप में कुछ करेंगे या म्यूजिक से अपना करियर बनाएंगे। एंड फाइनली उतने सालों के वेट के बाद ये भी एक कशिश थी कि यार जो भी बने वो बहुत अच्छे लेवल का बने, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, मतलब जैसा विजुअलाइज किया, जैसा ड्रीम किया है वो उस स्तर पे होना चाहिए। अब फाइनली उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। इक्का साइन हो गया नास के साथ। नास इज लाइक अ लेजेंडरी रैपर, एंड मतलब हम लोगों ने उनको देख के सीखा है, और आज वो उनके साथ साइंड है, और उसके साथ मेरा गाना आ रहा है उनके लेवल पे। तो इट्स अमेजिंग मैन, लाइक 2 people who dreamt something together, not 2, more than 2 people। हम लोगों ने साथ मिलकर सपना देखा, और उसके बाद आज वो पूरा हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है। तो या सो आपके इंस्टाग्राम के उस पोस्ट पे अंगार वाले इक्का बाजी ने लिखा था कि ये प्यार है, 10 साल बाद बीट पे 2 यार हैं, लेकिन आपने उस कमेंट पे रिएक्ट नहीं किया। ये क्या सीन है इसका? मैं उसका रिप्लाई सोच रहा था, पर प्रॉब्लम ये हो गई थी, वो एक्चुअली मेरे रैप की लाइन है उस गाने की। ओके। तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि लोग जब गाना आएगा और उसमें लाइन सुनेंगे और उसके बाद ये पोस्ट देखेंगे तो उनको पता लगेगा ये लाइन कहां से निकल के आई है। तो थोड़ी छुपन छुपाई खेल रहे हो आप मतलब? हाँ, वो यही तो चलता है ना, थोड़ा छुपन छुपाई खेलते हैं तो लोग इंटरेस्टेड ज्यादा रहते हैं। देखो ये तो अपना काम ही ऐसा चलता है, क्या करें। चलिए, नहीं, ऑल द बेस्ट। वैसे सर्दी में भी आप बारिशें करा रहे हो, और ईपी के बारे में थोड़ा हमें बताना, क्या है ये ईपी? ब्रो ईपी ऐसी पिछली एल्बम निकाली थी। एल्बम निकालने के बाद एक रैपर के लिए खासियत ये होता है कि वो कुछ कमर्शियल भी कर सकता है, वो कुछ दिल की बातें बोल सकता है, एंड ही कैन टॉक अबाउट हिज स्टोरीज, राइट। तो अब वो मौका था कि क्वारंटीन का पूरा दौर था, 2020 मेरे साथ कैसा रहा, तो उसको बार इश, मतलब कि इस ईपी में बहुत बार्स होने वाले हैं, तो बार इश के नाम से प्रमोट किया और रखा है उसका नाम। और देखो यार, कोइंसिडेंस की बात है, जिस दिन मैंने पहला पोस्टर डाला कि कल गाना आएगा मेरे बर्थडे पे, उस दिन दिल्ली में बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो आई थिंक द यूनिवर्स भी मेरे साथ है, तो क्यों, तो फिर तो आने दो मीटर। ऑल द बेस्ट पाजी। वैसे रौनक को थोड़ा साइड में रखते हैं और बउआ को बुलाते हैं। हाँ, अरे कैसे हो सर? अंकिल जी नमस्ते। बढ़िया। अरे भाई, जिसकी वाणी है मीठी वो है बउआ, उसके आगे बाकी सारे कौआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक रैपिड फायर खेलते हैं फटाफट आपके साथ, अगर आप रेडी हो तो। खेलो। आपका फेवरेट रैपर कौन है? क्या कहते हैं, मैं नाम याद कर रहा हूं, मैं एक सेकंड ना, मैं आपको एक बढ़िया नाम देना चाहता हूं, देवांग पटेल। अच्छा, आपके हिसाब से नंबर 1 है? आपके हिसाब से? भाई आपने मेरी पसंद पूछी ना। ओके। आपने नंबर 1 नंबर 2 नहीं पूछा, आपने मेरी पसंद पूछी। चलो ठीक है। एक रैपर जिसका कंटेंट आपको समझ में नहीं आता मगर सुन के अच्छा लगता है? हाँ, कोई भी फ्रेंच रैपर, जर्मन रैपर ले लो, समझ नहीं आता है, अच्छा तो लगता है। या आपकी फेवरेट गजल कौन सी है? गजल कभी गाई है आपने, गुनगुनाई है आपने, सुनते हैं आप? अरे सर, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, बस तोड़ ही नहीं है सर, तोड़ ही नहीं है। हॉस्टल से टाप के
बंक मार के जाके देखी थी तुम बिन, और बहुत मार पड़ी थी उसके लिए, इसलिए वो गड़ गया, वो जो है ना वो गाना गड़ गया दिल में। अच्छा, एक खुद का आपका गाना जो आपको बहुत हल्का लगता है, आपको लगता है और बेटर हो सकता है? यार वो हर गाने के साथ लगता है, मतलब क्योंकि मैं काफी गाने खुद प्रोड्यूस करता हूँ, काफी इंट्रिकेटली काम करता हूँ, खुद काम करने की कोशिश करता हूँ उसमें, तो हर गाने के साथ जब रिलीज हो जाता तब लगता है कि यार ये चीज रह गई, ये हो सकती थी। एंड आई थिंक दैट इज, यही आपकी ग्रोथ बताता है कि आप और सीखना चाहते हो। एवर हंग्री पर्सनालिटी। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलते चलते ये पूछना चाहेंगे कि रफ्तार पाजी की कमजोरी क्या है? यार देखो, ऐसा है कि आज की डेट में लोग कमजोरियां ढूंढ रही हैं, तो आपको बताना ठीक नहीं है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूछो। हाँ, वैसे वो घुमा के बात बोल देता हूँ कि मैं, मेरी कमजोरी मेरा परिवार है ना, वही इंटरव्यू वाला आंसर। ऑलराइट, अब टाइम होता है रफ्तार पाजी के साथ बहुआ रिडल खेलने का। सो पाजी बहुआ रिडल करते हैं, हर बार आपके साथ करते हैं और हर बार आप, और हर बार ही हारता हूं मैं, हार जाते हैं और फेमस है इस चीज के लिए। सो अब मैं आपके सामने रिडल पढ़ूंगा, यानी वो लाइनें पढ़ूंगा जिसमें ब्लैंक्स होंगे, कुछ खाली जगह होंगी। बोलिए सर, बोलिए। उनको आपको Yes, भरना sir. होगा और उसमें एक सिंगल वर्ड आएगा। तो आप भी प्ले करिए, पार्टिसिपेट करिए। और आपके लिए भी है, ठीक है? शुरू अच्छा। करते हैं। सो दिल्ली के डैश के पास रहने वाला हाँ। टुक के घर में डैश ही डैश थे। टुक को Okay. कभी गर्लफ्रेंड को घर में लाने में हिचक नहीं होती थी। पर वो डैश की तैयारी भी कर रहा था और उसके जो आइडल थे, आदर्श थे, Okay, वो भी okay. मिस्टर डैश थे। सो डैश में क्या है, क्या है, क्या है? सोचिए। आप लोग भी सोचिए, कमेंट करिए जब तक रफ्तार जी सोच रहे हैं। ओ भाई साहब, टुक टुक दिल्ली के डैश के पास रहता था, दिल्ली डैश के पास डैश की तैयारी कर रहा था, उसके गर्लफ्रेंड घर- आसानी से घर ले आता था। एक और चीज थी, वो क्या थी? टुक- कि उसके घर में बहुत सारा डैश डैश था। डैश के, हाँ, बहुत सारा था। और उसके जो आइडल है वो मिस्टर डैश। ओके, उसके आइडल भी मिस्टर डैश थे। मिस्टर डैश थे। फंस गए भाई साहब, सोचिए। फिर से बताता हूँ, चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दिल्ली डैश के पास रहने वाला ठीक है। टुक के घर में डैश ही डैश थे। गर्लफ्रेंड को घर में लाने कभी दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है? और डैश की तैयारी, और उसके आइडल भी डैश थे, मिस्टर डैश। यार देखो, पहले दो वाले में तो खिड़की चली जाती है। खिड़की कैसे आएगी? दिल्ली डैश उसके आइडल मिस्टर डैश थे, आइडल तो थे, दिल्ली और डैश डैश की तैयारी कर रहा था। घर में डैश ही डैश थे, दिल्ली के डैश के पास रहता था। दिल्ली डैश के पास, दिल्ली डैश। आपको आया कुछ? क्लिक हो रहा है आप लोग? बता दो भाई, आप बता दो। बता दूं? ये चलो, आप कक्षा ही ना guess पास करो। हो रही है। आप ही गेस करो, कक्षा हाँ। पास हो जाएगी। ट्राई करो। घर में क्या होता है? कुंडी, नहीं, कुंडी लॉक। लॉक नहीं, जहां लॉक डोर। होता है, डोर, उसको क्या बोलते हैं? डोर। डोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दरवाजा, गेट। अरे यार, गेट। मैं खिड़कियों तक पहुंच गया, दरवाजा रह गया था, उसके बगल में जाना चाहिए था थोड़ा सा। गेट इज द राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली गेट के अरे पास देखो रहने ना, वाला टुक टुक। हाँ यही तो ना, यहाँ पहले गर्लफ्रेंड लाने तक मैं परेशान हो गया था कि दिल्ली खिड़की विलेज भी है, खिड़की के पास रहता था, और घर में खिड़की थी, तो गर्लफ्रेंड आसानी से ले आता था। मैंने नहीं, उसके बाद ये विंडो की तैयारी कर रहा था, भी मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता, बिल गेट्स, विंडोज। तो फिर वो मैं आइडल में फंस गया था। मैं आइडल में फंस गया। चलो मैं अब आपको देखा, मैं करीब था, गया बहुत मैं वही ज्यादा था। करीब थे। सो चलो गेट भाई। के पास रहने वाला टुक के घर में गेट ही गेट थे। कभी गर्लफ्रेंड को घर में लाने में हिचक नहीं होती थी, पर गेट की तैयारी कर रहा था, और उसका आइडल भी मिस्टर गेट, बिल गेट्स। कांग्रेचुलेशंस, आप फिर से हारे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं शुक्रिया बोलूंगा आपका। बउआ इज द ग्रेट इज द। थैंक यू वेरी मच। बउआ को ग्रेट बोल रहे हैं भाई साहब। आप भी खुद ग्रेट हो, ग्रेटेस्ट बन जाओ, जो भी करो बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उसमें आप छा जाओ। और रेड एफएम पे जब भी हम बोले आ जाओ। यस सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच रफ्तार पाजी, थैंक यू, जोरदार तालियां। सो ये थे रफ्तार पाजी हमारे साथ हमारे बी बउआ के चौथे एपिसोड में। और अब विनर का नाम बताने का टाइम आ गया है, उनसे बात करने का टाइम आ गया है। गोप्रो कौन जीतने वाले हैं?
एयर प्यूरिफायर कौन जीतने वाले हैं, यहां पर आकर कौन छाने वाले हैं, कौन अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में और अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं, उनको अब हम फोन मिलाने वाले हैं। फोन क्या, वीडियो कॉल मिलाएंगे। और ये जो विनर बने हैं वंस अगेन फ्रॉम सिटी ऑफ लेक्स यानी भोपाल से, नाम है इनका अहमद मसूद। कनेक्ट करते हैं और फिर सरप्राइज देते हैं। अहमद मसूद भोपाल से, कैसे हो खां? बहुआ बढ़िया? अरे एक नंबर मियां, एक नंबर। और कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, बड़े तालाब की तरह, चौकस एक नंबर। अहमद मसूद, आपको क्या लगता है क्यों फोन मिलाया होगा हमने आपको? सर आपने मुझे अंदाजा तो नहीं है सर, आप पर इतना जरूर पता है, हाँ कुछ परेशान करने के लिए लगाते हो आप कॉल लोगों को। नहीं, वो तो हम लोगों को अक्सर बउआ बन के परेशान करते हैं तब फोन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे रौनक और बउआ अच्छा। दोनों फोन इसलिए लगाए हैं कि आपकी जो बत्तीसी एकदम बढ़िया चमक रही है। हालांकि आप दांतों के नहीं जानवर के डॉक्टर हैं, पर आपके अंदर एक टैलेंटेड जानवर है जिसको हमने पहचान लिया है। कांग्रेचुलेशंस एपिसोड 4 के विनर, कांग्रेचुलेशंस अहमद मसूद। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर सर, थैंक यू सो मच। क्या बात कॉल लगा, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं सबसे पहले खुश तो। हो गया सर, दिल खुश हो गया, बाग नहीं, बाग हो गया। नहीं, बहुत बड़े बहुत तालाब की तरह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और एक बार। और आप इतना सारा कुछ करते हो यार, आपने स्विमिंग में भी बहुत कुछ किया है, आप घुड़सवारी भी सीख रहे हो, आप जानवरों के डॉक्टर भी हो, कॉमेडियन भी बनना चाहते हो, लेकिन इस वक्त क्या फीलिंग आ रही है आपकी और फाइनली क्या करना चाहते हो जिंदगी? फाइनली क्या करूंगा सर, ये तो हर 3 महीने में चेंज होता रहता है, पर अगर 24 के बजाय 30 घंटे भी होते तो आरजे जरूर बन जाता। ओहो, नहीं नहीं नहीं, वो मत करना भाई। हेलो, एक कट करो, इसका विनर कैंसिल करते हैं हम लोग। अरे अरे सॉरी सर, अच्छा नहीं बन रहा। नहीं, ऑल द बेस्ट। आप लाइफ में जो भी बनो बहुत अच्छे से बनो, पर बनते बनते ये भी बताते हुए चलो कि अब आप जीत गए हो, इस पे आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होगा? सर रिश्तेदारों का रिएक्शन तो थोड़ा नेगेटिव ही रहता है, तो एक्टिंग करके दिखा दें क्या आप? करके दिखाइए भाई साहब, शुरू करते हैं। अच्छा, जीत गया उनका लड़का। अरे ठीक है, अब मैथ्स नहीं कर पाया था तो बायो ले ली थी भैया, फिर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाया तो वेटनरी बन गया था, वेटनरी भी नहीं बन पाया, चलो तो कंटेंट क्रिएटर। हाँ वो तो वही है उनका लड़का, वो क्या कहते हैं उसे, जे का फाल मास्टर ऑफ लुल। हाँ वो लुल ही है भैया उनका लड़का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये रिएक्शन जो आपने अभी एक्टिंग करके दिखाया, उम्मीद है आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव है। गोप्रो भी मिला है आपको एक एयर प्यूरिफायर भी मिलेगा। वैसे हाँ, भोपाल की हवा कैसी है इस वक्त? भोपाल की दूसरे शहरों से तो काफी अच्छी है हवा, पर फिर भी अभी कुछ डिटोरिएट हो गई थी, पर अब आपने एयर प्यूरिफायर दे दिया है तो फिर तो मजा ही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच अहमद मसूद, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बी बउआ चौथे एपिसोड के विनर आप बनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। ये था बी बउआ का चौथा और आखिरी एपिसोड। इसे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।